हेलो दोस्तों, तो ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 का 17 मई का शिफ्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक, शिफ्ट थर्ड का। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए तो इस स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो देखिए आई करते हैं, रूट एक्स इंटू 2601 स्क्वायर होता है 51 का। ये सब आपको याद रहना चाहिए सब। तो और रूट 1089 ये होता है 33 का स्क्वायर, प्लस ये ब्रैकेट में है ना 3 से 24 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 35। ठीक, अब रूट एक्स इंटू 51 इक्वल टू 33 प्लस 18 हो जाएगा ये 41, 10 51 इंटू 35, तो ये 51 51 कट जाएगा। रूट एक्स इक्वल टू 35, ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 35 का स्क्वायर, जो कि 1225 होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। A store sells pen and notebook if 3 pens and 2 notebook cost 120 rupees and 2 pen and 4 notebooks cost 140 rupees. What is the price of one notebook? इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है 3 पेन, मान लीजिए एक पेन पी रुपए की है, तो 3 पेन 3p की हुई, प्लस एक नोटबुक n रुपीज़ की है तो 2n हुआ इक्वल टू 120। वैसे ही 2 पेन 2p प्लस 4 नोटबुक 4n इक्वल टू 140 रुपये। तो इसमें क्या हमने तो पूछा है नोटबुक का, तो n पूछा हुआ है, तो हम लोग को p को हटाना पड़ेगा। ठीक, p को हटाने के लिए ये 3 और 2 को बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और नीचे वाले में 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ऊपर वाला हो जाएगा 6p और नीचे वाले भी हो जाएगा 6p। दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, और ये देखिएगा ये बचा 2 2 जा 4n माइनस 3 4 जा 12n, 3 4 जा 12n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 240 माइनस 420। ठीक, तो 4n माइनस 8n माइनस का 8n हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ये बताएंगे तो इसको हम 120 और 60 180 माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। n की वैल्यू कितना हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 180। 4 से काटते हैं पहले इसको 2 बार में, 4 से काटेंगे इसको हम तो ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और फिर 5 बार में 45, फिर 2 से 45 काट देंगे हम, हो जाएगा कितना 22.5। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A shopkeeper wants to earn profit of 1/9% even after giving 2 successive discounts of 16 whole 2/3% and 20% on the mark price of an article. If the cost price of the article for the customer is 18, so what should its mark price? तो मार्क प्राइस पूछा हुआ ना, देखिए पहले क्या करते हैं, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 11 होल 1/9% का। ठीक, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट एमपी पे ही दिया जाता है। डिस्काउंट दिया है एक 16 होल 2/3 का और एक 20% का। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, तो इसको करते हैं एम पी इंटू डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट कितने का है 16, 16 होल 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 16 होल 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग, 1/6 होता है। तो 6 पे 1 का डिस्काउंट दिया है, मतलब 5 में दिया है, 5/6 इंटू 20% का तो पता ही होगा 1/5, मतलब 5 पे 1 डिस्काउंट दिया है 4/5 इक्वल टू सी पी कितना दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है, ये एमपी पे डिस्काउंट देने का मतलब कि वो बेच रहा है सामान, मतलब एसपी पे, मतलब जितने पे ये डिस्काउंट देकर देगा उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। और इधर क्या है सीपी पे प्रॉफिट कमाना, मतलब एसपी, और ये वही होता है ना। तो अब उसको हम इसके इक्वल कर देंगे सीपी इंटू प्रॉफिट के। तो सीपी कितना दिया हुआ है 1800 इंटू प्रॉफिट कितना है 11 होल 1/9, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, मतलब 10 का प्रॉफिट कमा रहा है 9 पे, मतलब 9 का सामान 10 में बेच रहा है वो। ठीक, यही होता है ना। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये 5 4 जा 9 से ये पहले कटा देते हैं हम 1800 200 टाइम्स में, 200 टाइम्स में, और 5 चौके 20, ये कट जाएगा 10 बार में,
10 बार में ये कट जाएगा, MP इंटू कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 30 जो कि हो जाएगा 3000 रुपये। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर इज 32 एंड द सेकेंड नंबर इज 16 फाइंड द फर्स्ट नंबर। देखिएगा थर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल जो है दिया हुआ है कितना 32, और ये फॉर्म थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा के ए इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन यही ना, थर्ड प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है 32 और बी स्क्वायर सेकेंड नंबर दिया हुआ मतलब बी दिया हुआ है, तो 16 का स्क्वायर 256 अपॉन ए फर्स्ट नंबर जानना है, तो ये हम इसको करते हैं, इसको 16 इसको 2 से 16 काट देंगे 8 बार में, ये उधर चला जाएगा, ए इक्वल टू 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द 7 डिजिट नंबर डैश इज डिविजिबल बाई 24, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ये तो कल जो मैंने करा के अपलोड किया हुआ वीडियो उसमें था, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, मतलब सब शिफ्ट में सेम लगभग ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सेम टाइप के। तो ये नंबर दिया हुआ है 32A776B। अब हमको 24 से डिवाइड करने के लिए तो चेक करना है, तो 24 का डिविजिबल कौन कौन हो सकता है, ऐसा नंबर बताइए दो नंबर जो 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 जिसमें कॉमन ना हो कोई। तो एक 3 हो गया और 8 हो गया। तो 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं हम, ठीक। तो ये अभी 76 8 9 या 72 होता है, 8 9 या 72 होता है, मतलब 4 यहाँ बच गया, ठीक, 4 यहाँ बच गया। अब हम अगर अब देखिए यहाँ बोला हुआ है कि मिनिमम वैल्यू, तो हम एक रखेंगे तो कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, नहीं कटेगा, मतलब 42 आता नहीं है, 43 नहीं आएगा, 48 आता है, और 0 रख देंगे यहाँ पे तो कट जाएगा। 8 के बाद में 40 आता है तो 0, बी की वैल्यू क्या मान लिए हम 0, बी की वैल्यू 0 मान लिए, तो ये कट जाएगा, मतलब बी इक्वल टू 0 रख दिए तो हो जाएगा, ठीक, बी की वैल्यू मिल गई। अब देखिएगा ए की वैल्यू 3 का डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3 से कट रहा है पूरा, तो कितना 3 2 5, 5 और 7 5 12, 12 7 19, 19 6 23, 23 में से जो है कि 23 में से 23 को डिवाइड करते हैं 3 से हम, तो 21 कट जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2, तो अब हम 2 में क्या ऐसा जोड़ दें कि ये डिविजिबल हो जाए। एक सेकंड, 23 नहीं, 3 2 5 12 7 19 6 25, यो सॉरी हम 23 को कर दिए थे, 25 होगा। अब इसमें से हम 24 कट जाएगा, 3 से हम 24 कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक, एक बचेगा। तो अब जो है कि एक बचेगा, तो एक में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये डिविजिबल हो जाए, एक में ऐसा क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें, मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हम ए की वैल्यू 2 कर देते हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से भी, ठीक। तो मतलब ए की वैल्यू 2 मिल गई, अब बी की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक। तो 2 + 0 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 176, द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन देम इज। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए एक ए प्लस बी है, टू सम ऑफ टू पॉजिटिव 30 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट इन सबका ए इंटू बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है 176, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हो सकता है, और इसका बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड थोड़ा लेंदी पड़ जाए, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल ट्राई करते हैं हम। तो किसके टेबल में 176 आता है, ऐसा कुछ है क्या जिसका सम 30 हो। 22 8 जा 176 होता है, ठीक, 22 8 जा 176 होता है, 176। अब देखिए 22 + 8 करेंगे तो 30 आ जा रहा है, आ जाएगा नहीं। अब क्या पूछ रहा है, मतलब एक नंबर 22 है, एक नंबर 8 है, पॉजिटिव डिफरेंस पूछ रहा है दोनों का, तो 22 में से 8 घटाएंगे, बचेगा कितना 14, मतलब ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ 2 cos स्क्वायर x - 1 = 1/2 फॉर, फिर ये दिया हुआ है इसके
इसके अंदर ही रहना है, मतलब वैल्यू जो एक्स की वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी और 0 से ज़्यादा 0 डिग्री से ज़्यादा होगी, फिर इसकी वैल्यू फाइंड फाइंड करनी है। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको हम। 2 cos² x - 1 इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। 1 को हम इधर ला के प्लस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 1 3 3/2 बन जाएगा। ठीक, तो टू 2 cos² x माइनस x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक, 1 को ला के इधर प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो cos² x इक्वल टू 3/4 बन जाएगा, और इधर स्क्वायर इधर आकर रूट में बदल जाएगा इक्वल टू के, तो cos x इक्वल टू √3/4। 4 से रूट हटा देंगे हम, तो cos x इक्वल टू √3/4 आ जाएगा। ठीक, √3/2 हो जाएगा ये। ठीक, अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, तो cos कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक, अब यही x की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो sec2x लिखा हुआ है, तो sec2x मतलब sec2 × 30 डिग्री। sec60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस cosec x मतलब cosec30 x की जगह 30, cosec30 की वैल्यू होती है 2 प्लस cot² x दिया हुआ है, तो cot² 30 डिग्री, तो cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर देते हैं हम, 4 3 7 7 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो सब में पूछ रहा है लमसम, तो इसका मैंने उसमें बताया था, ये दोनों को सक्सेसिव इसमें भी है, इसमें इसका हमको वेटेज एवरेज परसेंट निकालना पड़ेगा सी का। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 39 इसका देखिए हम लोग अप्रॉक्स निकाल के चलेंगे, पूरा निकालने जाएंगे तो ये लेंदी हो जाएगा, सबका निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट तो टाइम लगेगा, इसलिए अप्रॉक्स। तो 39 मैंने आपको बताया था ना उस वाली वीडियो में कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अप्रॉक्स लेके चलिए। 39 + 3 42, तो ए का लमसम 42% हो जाएगा। ठीक, ए का अप्रॉक्स 42% अप्रॉक्स। बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 36 + 13 + 60, मतलब ये भी लमसम 50 के तो ज़्यादा ही होगा ना, 50 के ज़्यादा ही होगा लमसम। अब 18% डिस्काउंट ऑन द अब सी वाल देखिएगा, 18% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 2, मतलब 18 × 2 एंड 1% डिस्काउंट ऑन ईच टॉय देयर ऑन। देखिए वो देयर ऑन मतलब कितना टॉय, कस्टमर वांट टू बाई 7 टॉय, मतलब 7 टॉय कस्टमर खरीदना चाह रहा है, तो 2 खरीद लिया, दो पे 18% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 पे वो 41, मतलब 5 पे 41% डिस्काउंट देगा हर एक पे, क्योंकि यहाँ ईच लिखा हुआ है, ईच टॉय। ठीक, अब इसको हम 7 टॉय से डिवाइड कर देंगे, तो कितना दे रहा है, 36 प्लस ये हो जाएगा 205/7, तो ये बन जाएगा कितना, 36/5 241। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 21 3 टाइम्स में और फिर 3 1 तो फिर भी 34% अप्रॉक्स जाएगा, ये 34% अप्रॉक्स। अभी देखिए 5 टॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 7 टॉय, मतलब 7 टॉय खरीदने को तो 5 टॉय फ्री मिलेगा, मतलब कि टोटल 12 टॉय पे, मतलब 7 टॉय पे 5 फ्री मिलेगा, मतलब वो पैसा हमसे सिर्फ 7 टॉय का लेगा और 5 टॉय हमको फ्री देगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12 से ये कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा 1.5, 12 12 98 8.3 लमसम ले लीजिए, 8 ले लीजिए लमसम, 85 मतलब 40% आ जाएगा, मतलब 40%। तो सबसे कम वो क्या करा, विच ऑफ द अबव स्कीम्स इज द लिस्ट बेनिफिशियल टू हर, तो सबसे कम वाला, सबसे कम तो 34% है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसमें बी में सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या करे क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाई 5% इन द फर्स्ट ईयर एंड अगेन 5% इन द सेकेंड ईयर, वॉट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी आफ्टर 2 ईयर। इसका हम सक्सेसिव परसेंट निकाल देंगे, 5 5 + 5 + 5 × 5/100, 5 5 10 और 5 5 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, मतलब 10.25% हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 104 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर 94 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 16.2 सेकेंड्स। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 61 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा है, मतलब वो क्रॉस करता है, ठीक। लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ट्रेन इधर को जा रही है, तो एक ट्रेन पीछे से आती है और इसको क्रॉस कर जाती है कितने सेकंड में, 16.2 सेकंड में। तो पहले तो जो ट्रेन क्रॉस करती है वो इस वाली ट्रेन की भी लंबाई क्रॉस करती है और खुद की भी क्रॉस करती है। दोनों का कितना हो जाएगा, ये 198 हो जाएगा, 198 मीटर लॉन्ग, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 198 मीटर। अब इसको जो है कि वो करते हैं, डिस्टेंस ये हो गया, टाइम कितना दिया हुआ है इसमें 16.2 सेकेंड। इसको हम डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लेते हैं, ठीक। डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, ठीक। अब फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोग को। और एक की स्पीड दी हुई है कितना 61, एक की स्पीड दी हुई है 61, और एक का नहीं पता है तो उसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक। एक का वाई मान लेते हैं। तो यार देखिएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इन टू टी, ठीक। डिस्टेंस कितना दिया हुआ 198 इक्वल टू स्पीड कितना दिया हुआ है, एक का 61 और एक का, दोनों का स्पीड हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक सेकेंड, नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी, ठीक। स्पीड माइनस होगी इसकी, और टाइम से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कितना है 162/10, ठीक। 162/10। अब देखिएगा, और ये जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हमको मीटर में करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो 18 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, ठीक। 5 से 2 बार में 9 से 198 कट जाएगा 22 टाइम्स में, और ये 2 × 22 हो जाएगा, जाके इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब तो 22 नहीं 44 इक्वल टू 61 माइनस के वाई। ये इधर जाएगा तो 44 माइनस 61 कितना हो जाएगा, ये 11 6 17 माइनस का 17 इक्वल टू माइनस का वाई, माइनस माइनस कट जाएगा। वाई की स्पीड कितनी आ जाएगी, क्या पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अनदर सेकंड ट्रेन, तो 17 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है, Ravi spends 70% of his income. If his income increases by 25% and his expenditure increases by 10%, by what percentage do his saving increases। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इनकम इक्वल टू होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। रवि स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, 70% इनकम स्पेंड करता है, मतलब 70 यहाँ लिख देते हैं, प्लस तो 70% खर्च करता है, तो 30% बचता होगा इसका, ही ना, ठीक। अब कह रहा है इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, अगर उनकी पहले उसकी इनकम 100 थी, अब उसकी इनकम 25 से बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, मतलब 25 से बढ़ी है, ठीक। अब और कह रहा है एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ा है, मतलब 7 बढ़ा है। एक्सपेंडिचर जो 10% बढ़ा है, मतलब 7 बढ़ा है। और देखिए, और क्या बोल रहा है 10%, वॉट परसेंटेज डू इज सेविंग इंक्रीजेज, सेविंग कितना बढ़ा हुआ है। देखिए 25 इनकम बढ़ा है और 7 एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो 25 में से 7 घटाएंगे 18 हो जाएगा, मतलब सेविंग 18 बढ़ी है। तो पहले कितना थी, पहले थी 30 पे 18 बढ़ा है, 30 पे 18 बढ़ा है इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 18 6 बार में 60% इंक्रीज हुआ है क्या, सेविंग इंक्रीज बाई 60%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1.2 4.8
एंड 7.15। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको? फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू सी अपॉन ए। ठीक, तो बी देखिए 1.21 ए है, 4.2 बी है एंड 7.15 जो है सी है। तो बी कितना दिया हुआ है? 4.8 इंटू सी 7.15 अपॉन ए कितना दिया हुआ है? 1.2। तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का डेसिमल हटाएंगे तो 10 कट जाएगा। तो 12 चौके 48, 4 बार में 7 चौके 28, 28.60 ये आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए गिवन द डाटा सेट 12, 36, 22, 27, 31, 17 व्हाट द मीडियन वैल्यू, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो पहले तो नंबर काउंट करिए कितना डाटा है, 3 3 6, 6 मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो एन की वैल्यू 6 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा, मतलब तीसरा नंबर, तीसरा और चौथा, 3 एंड 4 प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे हम, 3 6। एक सेकेंड सॉरी, ये 6 से नहीं 2 से ही डिवाइड होगा, ये 3 थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर अपॉन 2। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद पहले तो 12 के बाद कौन सा है? 17 है, 17 के बाद कौन सा बड़ा है? 17 के बाद 22 है, फिर 27 है, 27 के बाद 31 है, फिर 36 है। ठीक, तो ये है तीसरा और चौथा कौन? तीसरा 22 है और 37 है ये। ठीक, 22 और 37 है तीसरा चौथा। तो 22 प्लस 27 कितना हो जाएगा ये? 27 2 29, 29 29 39 49, 49/2 मतलब 24.5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड 86 सेंटीमीटर इज। टोटल सरफेस एरिया पूछा है क्यूब का, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 6a। टोटल सरफेस 6a स्क्वायर होता है, ये दिया हुआ है इसमें, तो 6 इंटू 86 तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट सबका अलग दिया हुआ है, 2 5 दिया हुआ है। 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 आएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। देखिएगा, a quadrilateral has one diagonal of length 36 centimeter and the perpendicular from the other two vertices to the diagonal are 20 centimeter and 10 centimeter. What is the area of quadrilateral? तो इसका जो है कि क्या है फॉर्मूल, इसका देखिए अब क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम पहले बना के बता देते हैं कैसे बना रहा है वो। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक, डायगोनल एक 36 सेंटीमीटर का एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेट। एक मान लीजिए यहाँ से वर्टिसेस से है और एक पकड़ लीजिए यहाँ से, ही क्या है? वर्टिसेस है। ठीक, टू द डायगोनल्स आर 20 से एक ये 20 है और एक ये 10 है, 10 सेंटीमीटर का है। व्हाट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, और डायगोनल कितना दिया हुआ है? 36 का, डायगोनल दिया हुआ 30। तो इसका जो है ना फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। ठीक, मतलब ये हाइट, ये वर्टेक्स की हाइट 1 और वर्टेक्स की हाइट 2। ठीक, तो हाफ इंटू डायगोनल दिया हुआ 36 इंटू H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा? 10 और 20 30 हो जाएगा ये, 30। 2 से 36 को काट देंगे 18 हो जाएगा, 18 3 54, 540 हो जाएगा, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेल 40% ऑफ द गुड आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, of the remaining goods 25% are sold at profit of 15% and the rest are sold at loss of 29%. If there is an overall loss of x%, find the value of x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जो है कि
मान लीजिए कि 100% जो है 100% जो है वो रहा होगा गुड, ठीक। उसमें से 40% गुड, 10% का प्रॉफिट किया है, तो इसका 40 हो गया इधर। 10% का प्रॉफिट पे +10 लिख दिए यहाँ पे। इसको हम रेशियो में करते जाएंगे। आपका कह रहा है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स 25%, मतलब जो गुड्स बचा है उसका 25%। तो 100 में से 40 इधर आ गया तो बचा कितना? 60। 60 का 25% कितना होगा? 6 6 12 3 15, 15 होगा। मतलब 15 जो है, 15 को कितने बेचा है वो, कितने परसेंट? 15% प्रॉफिट पे +15। और बचा हुआ कितना? बचा कितना? अब 60 में से 15 इधर आ गया तो 45 ही बचा। 45 को बेचा है 29% लॉस पे वो माइनस, ठीक। तो इसका हम वेटेज एवरेज निकालेंगे। 40 गुणे नहीं, पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं रेशियो को। तो ये 5 से कट के 8 हो जाएगा, 5 से कट के 3 हो जाएगा, 5 से कट के 9 हो जाएगा ये, ठीक। अब इसको हम जो है कि सॉल्व करते हैं। 10 8 80 हो जाएगा, +15 3 45, -29 9 जब होता है 261 अपॉन टोटल रेशियो 8 3 11, 11 9 20 हो जाएगा ये। अब जो है कि अब इसको माइनस करेंगे तो ये 80 और 45, ये हो जाएगा 25, 125 -261, ये हो जाएगा -1 नहीं -6 3 1, ठीक है, अपॉन 2। तो जीरो कटेगा तो एक डेसिमल लग जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 6.8 माइनस का मतलब कि डिस्काउंट है ये, मतलब ये लॉस हो रहा है। माइनस का 6.8%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या पूछा है? 2 numbers आर इन द रेशियो 4:5 इफ देयर एलसीएम इज 240, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स? ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 4a और 5a इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ, तो एलसीएम ये रेशियो है, पहले हम ए वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक। अब एलसीएम निकालना है, तो 4 × 5 और दोनों में कॉमन क्या है? a = 240 है, तो 240, 4 5 20, a = 240, a = कितना हो जाएगा? 120, ठीक। क्या पूछा? क्या व्हाट द सम ऑफ द टू नंबर्स? सम पूछा है दोनों नंबर का। तो 4a + 5a दोनों हो जाएगा 9a, दोनों का सम 9a। अब 9 × a 120, एक सेकेंड, एक की वैल्यू जो है 120 आ गई। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ होगा 20a होगा ना, 20a। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 आएगा, सिर्फ 12 आएगा, 12 आएगा सिर्फ। तो 12 9 जा 108 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The sum of the present age of a mother and a daughter is 50 years. 5 years ago the mother age was 7 times the daughter age. What is the present age of mother? आइए देखते हैं क्या कह रही है कि 50 द सम ऑफ द प्रेजेंट एज में दोनों का सम जो है 50 साल है, ठीक। 50 साल। 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले, मतलब माइनस का 5। द मदर एज वॉज, मदर और डॉटर, मदर एज वॉज 7 टाइम्स द डॉटर एज, मतलब डॉटर की एज 1 थी तो मदर की जो 7 होगी। तो अब ध्यान देखिएगा, तो 5 साल पहले मतलब, तो दोनों की एज 40 रही होगी, दोनों का एज का सम 40 रहा हुआ, क्योंकि अभी 50 है, तो 5 साल में पहले मतलब 5 इसकी कम हुई, 5 मदर कम हुई 5 डॉटर की, 5 5 10 हो गया, तो 10 ऊपर 10 माइनस होगा तो 40 आएगा ना, मतलब उस समय 40 रही होगी, ठीक। अब देखिएगा 7 और 1 8, दोनों का रेशियो कितना हो जा रहा है? टोटल रेशियो 8 8 5, 8 × 5, मतलब एक की वैल्यू कितना आ गई? 5। एक की वैल्यू कितना आ गई? 5। एक की वैल्यू 5 आ गई। तो अभी क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर? मदर की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू जो है कि 5 है, तो 7 5 35, और 7 5 35, और 35 में 35 साल पहले थी, मतलब 5 साल पहले थी 35 साल एज, और उसमें 5 जोड़ देंगे, मतलब प्रेजेंट में आने के लिए, ऐसे नीचे आने के लिए 5 से जोड़ना पड़ेगा, तो 40 साल हो जाएगी। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह ध्यान दीजिए क्या कि रेक्टेंगुलर गार्डन has a length of 25 meter and width of 18 meter. If the path of uniform width is 2 meters is constructed around the outside the garden, what is the perimeter of the outer edge of the path? ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
एक रेक्टेंगुलर ये गार्डन है, ठीक, जो एक इसका लेंथ दिया हुआ है 25 और विड्थ दिया हुआ है 18, ठीक। क्या कर रहा है, इफ़ द पाथ यूनिफॉर्म टू विड्थ 2 मीटर, इसका 2 मीटर जो है कि 2 मीटर का जो है कि रास्ता समझ लीजिए, कुछ भी है 2 मीटर, ये 2 मीटर है, मतलब इधर से इधर इधर तक इसे 2 मीटर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक, ये होता है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 2 से जब बढ़ रहा है तो 25 पहले, ये 25 था, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, 25 ये था। अब जब इसको जब इधर बढ़ाना तो 2 बढ़ जा रहा है, 2 यहाँ बढ़ रहा है, 2 इधर बढ़ रहा है, 4 बढ़ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, 29, 2 इंटू 29 प्लस, अब ब्रेड का देखिए, अब इधर भी तो दो दो इधर बढ़ रहा है, 2 इधर बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ जा रहा है, 18 4 22, मतलब 22, 29 2 31, 31 31 51, 51 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 51 इंटू 2 102 मीटर, मतलब 2 इंटू 51 इक्वल टू 102 मीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा क्वेश्चन, अ ट्रेन, एक सेकेंड, A train 380 meter long crosses a stationary train of length 340 meter in 16 seconds. Find the speed of the train. तो इसमें देखिए क्या है, एक 380 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि एक दूसरे 340 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, और जो ये 340 मीटर ट्रेन है, लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन खड़ी है, ठीक, खड़ी खड़ी हुई ट्रेन को ये क्रॉस कर रही है। तो 380 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 720। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो 700 कितना हो जाएगा, ये 720 अपॉन 16 सेकेंड में, तो 16 सेकेंड में तो ये कट जाएगा नहीं, 8 से 2 बार में कटेगा, 8 से 9 बार में कटेगा, 90 2 से 45, मतलब 45 मीटर आ जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन यहाँ स्पीड दी हुई है किलोमीटर में, ठीक, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 9 18 89 जब 162 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो नीचे का डेसिमल और इसका डेसिमल कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 15 5 बार में 5 इंटू 0.2, 5 दूनी के 10, और डेसिमल है एक डिजिट बाद तो 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान दीजिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो सी पी ऑफ 25 आर्टिकल, मतलब 25 आर्टिकल के सी पी किसके बराबर है, सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, एक्स एस पी के बराबर है, ठीक। तो इसका हम सी एस पी अपॉन सी पी कर लेते हैं, जो कि एस पी आ जाएगा 25 और सी पी आ जाएगा एक्स किसके बाद, ठीक। अब प्रॉफिट क्या दिया, इफ़ द प्रॉफिट इज 25%, प्रॉफिट जो 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 के सी पी को वो 5 में बेच रहा है, तो मतलब 4 के सी पी को 5 में बेच रहा है, मतलब 5/4, 5/4, भाई यही ना होगा, ये 5 एस पी ना हुआ और ये 4 सी पी हुआ। तो देखिए 5 गुणे 5 25 आ रहा है, और इधर भी गुणे 4 के 5 कर दीजिए, 5 हो के 20, मतलब सी पी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला, व्हाट इज द मोड, मोड मतलब कौन सा नंबर ज़्यादा टाइम ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो पहले हम 41 ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, 41 को देखते हैं, 41 कितनी बार है, एक बार यहाँ है, 41 एक ही बार है, एक बार, 51 कितने बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तीन बार है, और 40 एक बार, 2 बार, 2 बार है, 40 2 बार है, और 42 कितने बार है, 42 एक बार, 42 2 बार, तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन रिपीट कर रहा है, 51, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।
इसको जो है कि सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आपको बताया था कि जो अंदर का ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। 26 माइनस 11 कितना हो जाएगा ये, 6 और 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 गुणे के 9, एक सेकेंड, हाँ, तो ये 21 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस का 189, ठीक, माइनस का 189। अब यहाँ 30 प्लस दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 189 माइनस का 159 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A tank is normally filled by pipe A in 10 hours. Due to leak, the tank takes 12 hours to fill. Find the time taken by the leak alone to empty a full tank. तो ए लेता है 10 घंटा। ड्यू टू द लीक द टैंक टेक 12 आवर टू फिल। मतलब एक मान लीजिए बी लीक करता है, ठीक, ए नॉर्मली 10 घंटे में भर देता है, लेकिन ए के साथ एक बी है जो कि लीक करता है। जब दोनों चलते हैं, मतलब बी तो लीक है, मतलब बहता है इसमें से, और ए से भरता है, तो दोनों चलते हैं तो 12 घंटे में भरते हैं। तो इसका हम वो ले लेते हैं, एलसीएम 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी ले लेते हैं, इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी 6 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 1 होगी, तभी तो बी की एफिशिएंसी -1 होगी, तभी तो ए की जगह 6 रखेंगे, बी की जगह -1 रखेंगे, तभी तो 5 आएगा टोटल एफिशिएंसी, ठीक। तो क्या क्या कर रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीक अलोन टू एम्प्टी अ फुल टैंक। तो बी की एफिशिएंसी है -1, तो 60 काम को -1 के हिसाब से खाली करेगी, तो 60 घंटे लगेंगे, 60 आवर्स। ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 30 इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 45, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो मीन प्रोपोर्शनल पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, मतलब कि ए और बी ले लेते हैं हम, ठीक। रूट ए और बी इक्वल टू हो जाएगा 30 स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तुमको मिल जाएगा ए बी इक्वल टू 900, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 45, मतलब ए माइनस बी दिया हुआ है 45 व्हाट द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। तो अभी तुमको इसको फॉर्मूला पर रख के निकालना पड़ेगा टोटली, ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसे तो नहीं निकलने वाला है ये। 30 नहीं होगा ऐसे तो फार्मूला ये एक फार्मूला है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि हमें नहीं पता है, हमें चाहिए, ठीक। तो और ए माइनस बी 45 दिया, 45 का स्क्वायर होगा 2025 प्लस 4ab। 4 क्या है, 4 इंटू 900 जो कि हो जाएगा 3600। टोटल कितना हो जाएगा, 5 एक सेकेंड, 5 को 5, 2 को 2, 6 5 5625 हो जाएगा टोटल, ठीक। ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया 5625, ठीक। अब जो हम ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये 5 है तो लास्ट में 25 है तो 5 आ जाएगा, और ये किससे आता है, 7 है कि 8 है, 7 होगा 75। तो ये जो है ए प्लस बी आ गया 75, या ए प्लस बी आ गया 75 आपका। अब देखिए ए माइनस बी मिल गया, ए प्लस बी मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकालेंगे। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 75 प्लस 45 120 डिवाइड बाई 2 60 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 60 होगी। वो पूछा क्या है, वो पूछा है, बताते हैं इसका, बी के निकालने दीजिए। बी दोनों को डिवाइड करेंगे हम, इसके बाद फिर जो 30 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 15। वो स्मॉलर नंबर साथ पूछा हुआ है ना, हाँ, स्मॉलर नंबर ऑफ द टू 15 स्मॉलर नंबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इफ़ अ सम ऑफ 70,000 अमाउंट्स टू 74,263
इन x ईयर्स अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली वाली एट 3% पर annum, फाइंड x। तो अमाउंट कितना, अमाउंट पहले हम इसका रेशियो निकालने थे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट 74,263 अपॉन 70,000। तो इसको हम डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे इसको 10,000 हो जाएगा, इसको 7 से 20 डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 0, फिर 6, फिर 0, फिर 9। ठीक, मतलब ए और पी का रेशियो हो गया 10609 अपॉन 10,000। ठीक, अब 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/100, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 103 अपॉन 100 इंटू 103 इंटू 100। अब देखिए 103 का स्क्वायर कितना होता है, 10,609, और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। तो मतलब दो बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो मिल गया, मतलब 2 साल, 2 ईयर्स के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये इफ 25,200 इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड। इसको करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 25,200। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट पता करना, तो क्या बताए थे, एस आई इक्वल टू RT% ऑफ प्रिंसिपल, RT% ऑफ प्रिंसिपल। तो R 6 है और 4, T कितना, 4, 6 इंटू 4, 24%। 24% किसका चाहिए, प्रिंसिपल का चाहिए, ऑफ 24%। ठीक, निकाल लेते हैं ऐसे हम। तो 24% का मतलब समझ रहे हैं, 10% हो जाएगा 2520 रुपये, फिर 10% हो जाएगा 2520 रुपये। 4% का मतलब 1% हो गया 252 रुपये, 252। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी के 8, 4 5 20 की जो हम 2, 4 दूनी के 8, 2 10, 1,008 रुपये ये हो जाएगा। ठीक, 1,008 रुपये ये हो जाएगा। तो टोटल इतना हम सब ऐड कर देंगे। 10% की वैल्यू ये हो गया 2520 रुपये, 10% की ये 20% हो गया, और 4% की वैल्यू ये हो गया, तो 8 आ रहा है। ऑप्शन एक ही में है 8, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। लास्ट यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 36 days respectively. Both work for 4 days and then A leaves. How long will B take to complete the remaining work? सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ए और बी, ए 12 दिन में करता है, बी करता है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम आ गया 36, इसका एफिशिएंसी हो गया 3, इसका एफिशिएंसी हो गया 4। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, 3 + 1 4, 4 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करते हैं, मतलब 4 4 16 काम कर देते हैं, मतलब 16 काम कर दिए हैं, 20 काम बचा हुआ है। 20 काम को बी कितने दिन में करेगा, बी बोला है बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ लॉन्ग, तो 20 दिन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:2:13 एंड देयर एलसीएम इज 6,318, देयर एचसीएफ इज। अब देखिएगा, अब इन नंबर्स को नंबर के साथ वेरिएबल ले लेते हैं हम। 3:2A:13A। ठीक, और एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो 3 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन नहीं है अगर तो। ये सिर्फ कॉमन है, 3 × 2 × 13 इंटू ए कॉमन है तो एक यहाँ लेंगे, इक्वल टू 6,318। और पूछा क्या है, एचसीएफ मतलब एच से पूछा है, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन तीनों कॉमन क्या है, ए, मतलब ए की वैल्यू निकल जाएगी तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो अभी तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 टाइम 0.6, फिर जो है कि 13 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 8, 80, 13 6 78, हाँ 13 से कट जाएगा, ये 13 से 1 टाइम में जाएगा, फिर ये 7 80, 13 6 78, 78 के बाद 2, फिर 2 162 टाइम में, फिर 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 8, और ये 81, मतलब ए की वैल्यू कितना आ गई, 81। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी शिफ्ट आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।